तो सिंध के अंदर ज़रूर तोड़े गए हैं, लेकिन देखिए हिंदू भी तो मुसलमानों के मसाजिद को मुसमार करते रहे, मुसलमानों पे हमले करते रहे। अब जब ये दूसरे मज़ाहिब के लोग करेंगे तो मुसलमान भी खामोश नहीं बैठ सकते। मुसलमानों ने भी फिर ज़ाहिर है वो अपने उस शख्सियत को बरकरार रखने के लिए मुतबादल कोई हल निकालना है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, कोई ढकी छिपी बात नहीं है। हमने कई बार जो है वो इस बारे में बात की है, बहुत बार हमने आवाज उठाई है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने सुधरने का नाम ना लेने का फैसला किया है। उसमें यह है कि किसी भी मजहब को छेड़ना नहीं चाहिए। मुसलमान खामोश तो नहीं बैठ सकते ना, मुसलमानों में भी जज्बात हैं, तो ये भी उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। तो इसलिए ये मामलात हो रहे हैं। अगर हिंदू बर्दाश्त करें मुसलमानों को तो मुसलमान उनको 100 मरतबा बर्दाश्त चुके। हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, क्रिश्चियन हो, उनको तंग करना हमने नहीं छोड़ना है। अगर मस्जिदों को इंडिया तोड़ता तो उसके खिलाफ क्या बात करनी चाहिए? मैं उसकी नफ़ी करनी चाहिए, न सिर्फ नफ़ी बल्कि उसके खिलाफ तमाम उम्मत को उठना चाहिए। इसके साथ प्रेशर डालना चाहिए इंडिया पर और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक पर कि वो इस तरह के हथकंडे ना कर सकें। कि जी गोटकी में जो है वो मंदिर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर जो है वो चलाया गया, उससे जो है मंदिर को तोड़ा गया और उसके ऊपर पाकिस्तान में किसी को कोई अफसोस नहीं है, कोई खास मंदिर बनाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर वो इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं तो फिर या इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो फिर इसकी ममानियत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं हिंदू, और भारत के अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं हिंदू, इसलिए जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं इनको परेशान किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मंदिर है उनको तोड़ देना चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सर वहाँ पर दो मंदिर थे, एक 150 साल पुराना मंदिर और अभी एक ये भी बहुत पुराना। दो मंदिरों को, एक को रॉकेट लॉन्चर मारकर दूसरे को वहाँ के ताजिर हजरात ने कहा कि ये दुकान की जगह इसे खाली करवाने के लिए तोड़ दिया गया, और वजूहत ये बताई कि बहुत पुराने बिल्डिंग्स थी, गिरने का खतरा था। देखिए ये जो मंदिर कश्मीर में उन्होंने मुसमार किया है ये बहुत पुराना, 150 साल से भी पुराना मंदिर था। अब इस तरह जब वो गैर मज़ाहिब लोग उठ खड़े होंगे मुसलमानों के खिलाफ तो लामहला मुसलमान भी उनके खिलाफ खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर दोनों तरफ से ये म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए और दोनों तरफ से एक दूसरे के मज़ाहिब पे डाका डालने के बजाय तबलीग इस्लाम और उसी तरह सिख जो हैं वो अपने मामलात को और मुसलमान अपने मामलात को उस अंदाज की बात कर रहा हूँ, सिंध के अंदर तोड़े गए हैं। सर सिंध के अंदर ज़रूर तोड़े गए हैं, लेकिन देखिए हिंदू भी तो मुसलमानों के मसाजिद को मुसमार करते रहे, मुसलमानों पे हमले करते रहे। अब जब ये दूसरे मज़ाहिब के लोग करेंगे तो मुसलमान भी खामोश नहीं बैठ सकते। मुसलमानों ने भी फिर ज़ाहिर है वो अपने उस शख्सियत को बरकरार रखने के लिए मुतबादल कोई हल निकालना है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, कोई ढकी छिपी बात नहीं है। हमने कई बार जो है वो इस बारे में बात की है, बहुत बार हमने आवाज उठाई है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने सुधरने का नाम ना लेने का फैसला किया है। क्या हमें अपने बुर्दबारी, अपने सीनों को बड़े करने की ज़रूरत है या नहीं है? अभी देखें टोटल पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो रिसर्च के मुताबिक बताया जाता है 70,000 के करीब, 70 लाख के करीब हिंदू बचे हैं। उनको अगर हम यहाँ से खबर जाएगी फ़ौरन, कोई अगर हमारी मीडिया इस खबर को उठाती है कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर को तोड़ा गया, क्या बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगी? देखिए बाहर से इन्वेस्टमेंट की तो ये बात अलग है, लेकिन ये है कि जिस तरह हिंदू मुसलमानों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं कश्मीर में, तो जाहिर है ये हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को जबरदस्ती पकड़ के अगवा करके किडनैप करके ले जाता है और उसके बाद किसी भी बड़ी उम्र के जो मुस्लिम आदमी होते हैं उनके साथ उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। उनके माँ बाप बेचारे रोते बिलखते रह जाते हैं, फरियादें करते रहते हैं, लेकिन ना तो हमारी गवर्नमेंट कुछ करती है और ना ही हमारी एजेंसीज कोई मदद करती हैं और ना ही स्टेट इस तरफ देखती है। हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, क्रिश्चियन हो, उनको तंग करना हमने नहीं छोड़ना है। मुसलमान खामोश तो नहीं बैठ सकते ना, मुसलमानों में भी जज्बात हैं, तो ये भी उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। तो इसलिए ये मामलात हो रहे हैं। अगर हिंदू बर्दाश्त करें मुसलमानों को तो मुसलमान उनको 100 मरतबा बर्दाश्त चुके। जिस वक्त पाकिस्तान अलग हुआ था उसके फ़ौरन बाद कहीं भी ऐसा कोई वाक़या नहीं देखने में आया कि हिंदू मुसलमानों और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ उसके बाद उठ खड़े हुए हों। दुबई के अंदर एक मंदिर बनाया गया, मुसलमान मुल्क है, मुसलमान देश के अंदर बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम किया या बुरा काम किया? मैं समझता हूँ कि ये तो इंतहाई गलत बात है। एक इस्लामी मुल्क होने के नाते और इस तरह का किरदार कोई दूसरा मज़हब इख्तियार करे तो हमें उसकी नफ़ी करनी चाहिए। न सिर्फ नफ़ी बल्कि उसके ख़िलाफ़
तमाम उम्मत को उठना चाहिए। क्या मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, वो उस वक़्त की पोजीशन और थी। उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया है, वो नबी थे। अब मुसलमान जो है, ये एक ऐसा दौर, आखिरी दौर आ चुका है कि इसमें ज़ाती तौर पे मुसलमान भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। वो ईमान की वो पुख्तगी नहीं रही है। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि कोशिश ये करें कि वो अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ ना वो उठे तो मंदिर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो फिर, या इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, तो फिर इसकी ममानियत होनी चाहिए। कि जी गोटकी में जो है वो मंदिर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर जो है वो चलाया गया, उससे जो है मंदिर को तोड़ा गया और उसके ऊपर पाकिस्तान में किसी को कोई अफसोस नहीं है, कोई खास। सर, अभी इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसके खिलाफ क्या बात करना चाहेंगे आप? बाबरी मस्जिद पे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमला किया, मुसलमानों पे की सालमियत पे हमला किया, वो तो सरासर गलत है ना। उसके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल ही सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि बिलाखिर मुसलमान अब कमज़ोर हो चुका है, मुसलमान दीन की उस तबलीग से हट चुका है, और इसलिए वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो चंगेज़ खान और दीगर जो मुसलमान सिपह सलार गुजरे हैं उन्होंने किया था। भारत की बहुत फिक्र रहती है, हम भारत के लिए बहुत बात करते हैं कि जी आखिर भारत के लोग जो हैं वो अपनी माइनॉरिटीज पे इतना जुल्म कर रहे हैं। अगर वाकई में इतना जुल्म कर रहे हैं तो फिर जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जब वो किसी इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो वो उस वक्त वहाँ के इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम क्यों करते हैं, वो उनको अपने यहाँ के सबसे बड़े अवार्ड्स क्यों देते हैं और उनसे मिलकर खुश क्यों होते हैं, ये बात भी शायद हमें कोई समझा सके पाकिस्तानी अगर तो बता दे। दुबई के अंदर ना एक मंदिर बनाया गया, तो क्या समझते हैं, आपका मंदिर बनना चाहिए इस्लामिक कंट्री है दुबई? नहीं बनना चाहिए। सर, एक और न्यूज़ है, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसके खिलाफ क्या बात करेंगे आप? जो इस्लाम के ख़िलाफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला उनको हदायत नसीब करे, तो ये अल्लाह की शान है। नहीं तो उन्हें नेस्त नाबूद होना चाहिए। नेस्तो नाबूद होना चाहिए, जी। मस्जिदों को नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मस्जिदों को इंडिया तोड़ता तो उसके खिलाफ क्या बात करनी चाहिए? उसके खिलाफ ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो सारे मिलकर इत्तेफाक के साथ अल्लाह तबारक व तआला को याद करके एक अल्लाह की फजल से दी हुई ईमान की जो ताकत है उसको उसके साथ प्रेशर डालना चाहिए इंडिया पर और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक पर कि वो इस तरह के हथकंडे ना कर। तरह तरह की वीडियोस बन रही हैं जिसमें लोग जो है वो हथियार लेके बैठे हैं, कुछ डाकू हैं, कुछ और तरह के लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस लाया जाए वरना हम यहाँ पे जो रहने वाले हिंदू है या हिंदू कम्युनिटी है हम उसको तंग करेंगे, उनको मारेंगे या उनके मंदिर तोड़ देंगे। उसके ऊपर भी पाकिस्तान की ना तो गवर्नमेंट कोई बात कर रही है, ना स्टेट ने कुछ कहा है और बिल्कुल एक तरह की खामोशी है और कुछ कहा नहीं जा रहा। सिंध के अंदर 2 मंदिर थे जिनको तोड़ा गया। एक पुराना, तकरीबन उसकी हिस्ट्री 150 साल पुराने मंदिर तोड़े गए हैं। आप बताएं कि आपने कहा मस्जिदों वाले को भी उनको अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद कर देगा, आपने कहा कि उनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। अब जो मंदिर तोड़ रहे हैं इससे भी लोगों के सेंटिमेंट्स, जो उनके ताल्लुकात हैं उनसे, उसके खिलाफ लोगों की दिल आज़ारी होगी या नहीं? उसमें यह है कि किसी भी मज़हब को छेड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। जो अपने मज़हब में हैं उसको अपने मज़हब को जो है ना फॉलो करें, किसी के मज़हब को छेड़ना ये अखलाकन दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के 90% लोगों को लगता है कि भारत के जो मुस्लिम हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, इनको बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, अपने धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते हैं, मस्जिद नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा जो कश्मीर है वहाँ पर तो कोई पत्ता हिल ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो कश्मीर है वहाँ पर भी लोग बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, सब लोग गुलाम हैं। एक्चुअल में पाकिस्तान के लोग खुद गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं और ये आपस में लड़ भी रहे हैं। इसी वजह से इनको लगता है कि हर जगह के ऊपर लड़ाई हो रही होगी। पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो वहाँ पर 10 से 12% हिंदू थे जो 1% के आसपास रह गए हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर मंदिर हैं वो भी लगभग ख़त्म होने वाले हैं। हाल ही में सीमा हैदर जब पाकिस्तान से भारत आई उसके बाद में आतंकवादियों ने धमकी दी कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर अटैक किए जाएंगे या फिर उनके जो मंदिर हैं उनके ऊपर अटैक किए जाएंगे।
बीते कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान के मंदिरों के ऊपर अटैक हुए हैं, यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुए हैं। इसके अलावा जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उनके घरों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। इस तरीके के कई सारे वाक़ये आपको पाकिस्तान के अंदर आज के समय में देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को भी डिफेंड किया जा रहा है कि भारत के अंदर हिंदू जो है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे और ये करना चाहिए। इस्लाम को बचाने के लिए हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हिंदू जो है वो मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। अब ऐसी मानसिकता को आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।